नमस्कार प्यारे छात्रों, हम यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही बताएंगे। वो भी प्रश्नावली 1 से जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वही सॉल्व कराएंगे। आज हम आप लोग को बता दे रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, कल लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 2 से। हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन रहेंगे और उसी से रिलेटिव और उसी से आधारित क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जिसमें से पहला आपके बोर्ड में दिया गया है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए बोला है पहला कि सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इससे सवाल अगर है तो पहले हम लोग को विपरीत मानना है। क्या मानना है? उल्टा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में माना, ठीक, 2 + √3 एक परिमेय है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक, ऐसे लिख देना है। उसके बाद से लिखना है कि हम सह अभाज्य ऐसी a और b = not 0 सहअभाज्य ऐसी संख्या, ठीक है। a और b = not 0 संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद से हम लिखेंगे, हम बोले हैं a और b, तो लिखेंगे 2 + √3 बराबर a/b। अब 2 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो √3 बराबर a/b -2। और यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे या चूंकि लिखेंगे, चूंकि a और ठीक b पूर्णांक संख्या है, ठीक, इसलिए a/b -2 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ तक आया समझ में? अब लिखेंगे नीचे, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है। गलत माने हैं, इसलिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी से रिलेटिव 2-3 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, फिर से अगला स्टेप हम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये बता दे रहे हैं, 2 बता दे रहे हैं, 2 आपको होमवर्क दे रहे हैं। आप बनाइएगा और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। फिर से यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना √3 एक परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
विपरीत मानना है। अब रहा है कि हम ठीक सह अभाज्य ए और बी इक्वल टू नॉट जीरो ठीक संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट में 3 बराबर a बटा b। यहाँ पे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b अंडर रूट में 3a। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 पहले लिख देंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्या है, विभाजित है, हो गया। और 3a से भी विभाजित, ठीक, विभाजित है, ठीक है, ठीक। लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3c, ठीक। जैसे कोष्टक में जहाँ c पूर्णांक है, क्या है, c पूर्णांक है। अब थोड़ा ये बोर्ड छोटा है, इसको इधर लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से एक पार्ट कर दे रहे हैं, ठीक, पूर्णांक है। अब लिखेंगे क्वेश्चन ऐसे, 3b स्क्वायर है तो b, बराबर है तो बराबर, एक जगह पर हम कितना बोले हैं लिखने के लिए, 3c, तो एक जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3c, तो यहाँ पे 3 और c स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3b है तो b, 9c हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 3c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे चूँकि, चाहे अतः, चूँकि b स्क्वायर 3 को चाहे 3 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, 3b से भी क्या है, विभाजित है, थोड़ा बोर्ड छोटा है यार, विभाजित है, ठीक है। इसलिए तो लिखाई अतः, यहाँ पर दिखाई देता होगा यार, नहीं देता होगा तो सुन लीजिएगा एक बार, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा नीचे दिखाई शायद नहीं देता होगा, ठीक है। ऐसे मानना है, वर्क करना है, उसके बाद से लिख देना है ऐसे, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछिएगा, कल एक नया बोर्ड लगेगा उधर, ठीक है। देखिए 65 और 117 एचसीएफ को, ठीक है, इस एचसीएफ को 65 - 117 के रूप में दर्शाया गया है। जैसे हम
हमारे ही रूप किसी और रूप में चला गया है, मतलब दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले सबसे पहले हम m का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, हल लिखेंगे, पहले हल में लिखेंगे। इससे ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए लो, 65 आवर क्या करेंगे, 170 है, यहाँ पे लिखेंगे 65, ठीक। 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 5 का नाम 5, 5 3 15, 13 5 65, वही एक बार में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 65, ठीक। 5 एक ले सकते हैं, यहाँ पे 1 गुणे चाहे नहीं लिख सकते हैं, 5 गुणे 13, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 170 है। देखिए इसमें भी काटिए, ये 3 से 3 त्रिका 9, ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 10 11 2 चला जाएगा, 9 3 27, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 हो गया ना। जब 11 में से क्या हो जाएगा, 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, 9 3 27, फिर से 3 से 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, फिर से 13 का नम 13। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 117, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1, 3 गुणे 13, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 13, कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 और 117 का एचसीएफ बराबर 13 है, क्या है 13 है, ठीक है। ये गुणनखंड विधि से हम निकाले हैं, जो कॉमन मिलता है उसको हम ले लेते हैं। एचसीएफ तो आपका कितना निकल गया, 13। अब कह रहा है 13 को हम किसके रूप में लिख रहे हैं, 65 m माइनस 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 65 m माइनस 117 बराबर 13, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे, एक जाति को एक पास पहले भेजेंगे, तो 65 m है तो 65 m, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 7 और 3 10 के 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 1 है तो 1, आया समझ में। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो बाबू भाग में, तो m बराबर कितना हो जाएगा 130/65, कितना हो जाएगा 65। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए 2 बार में चला जाएगा, कैसे, 2 5 10 के 0 हासिल 1 और 6 दूनी बार 1 13, मतलब हम 65 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 130 आ जा रहा है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, m बराबर कितना आ गया 2, यही आपका आंसर हो गया। अब आप गुणनखंड विधि से अभी हम आपका एलसीएम निकाले थे, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, बस ये नंबर चेंज रहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला है आप लोगों का कि संख्या 156 का आवाज का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसी से रिलेटिव जरूर, यहाँ पे अंक चेंज रहेगा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हल 100 क्या लिखेंगे 56, गुणनखंड करेंगे। अभाज्य, अभाज्य मतलब किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे, 2 3 5 7, मतलब अभाज्य संख्या आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, तो पहले यहाँ 2 रखेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 15 कितना बार में आएगा, तो 7 बार में। यहाँ पे 1 चला जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर से 2, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 चलाया, 9 दूनी 18, फिर से 3, 3 का नाम 3 13, फिर से 13 का नाम 13। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 है, क्या है। ऐसे देगा बहुविकल्पी में, आपको ऐसे ट्रिक लगाना है बस, ठीक है। तो ये रखिएगा ऐसे याद, ठीक है। नहीं अगर ऐसे समझ में तो इससे इसमें गुणा कीजिए, इससे इसमें, और इसमें गुणा कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाइएगा आप लोग।
देखो बाबू, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्या करोगे, अकेले हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें थोड़ा 1-2 मिनट बढ़ जा रहा है। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि हम थोड़ा आगे बढ़ें। देखिए 15 और 125, ठीक है, का HCF कितना दिया है 5, हमको से पूछ कर रहा है LCM। तो LCM बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे में देखिए LCM गुणे HCF बराबर दोनों, किसी भी जब हम LCM निकालेंगे या HCF निकालेंगे तो दो संख्या होगा, तो दोनों संख्याओं का लिखिए या संख्या लिखिए, ठीक है, संख्याओं, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल मतलब LCM गुणे HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यह फॉर्मूला आपका HCF में भी लग जाएगा और LCM में भी लग जाएगा। अगर LCM दिया हो तो LCM के मान रखिएगा और इसको इधर भेज दीजिएगा, तो यहाँ पे छूट जाएगा। मतलब इसमें से कोई एक मान दिया होगा और एक मान आपको निकालने को कहेगा। तो अब इससे हम पहले LCM गुणे HCF का मान कितना दिया है 5, तो यानी LCM गुणे 5, दोनों संख्या कितना है 15 गुणे 25। तो जब गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल निकलेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 गुणे 25। अब देखिए ये भी और एक जाति का है ना, तो ये इधर चला जाएगा इसको छोड़कर, तो LCM बराबर हो जाएगा 15 गुणे 25। अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, आया समझ में, 5-25 LCM, ठीक, कितना बार में काटा 5 बार में, तो 15 गुणे क्या करेंगे 5, 5-25 के 5 हासिल 2, 5 का 9 5 और 5 2 7, अतः LCM बराबर कितना हो गया 75। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। देखिए दो संख्या के LCM और HCF क्रमशः, ठीक है, 168 तथा 6 है, क्या है 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट एक फार्मूला बताया था आपको, यहाँ पे याद कीजिए कि LCM गुणे HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या कितना दिया है 24, ठीक, गुणा दूसरी संख्या क्या मानेंगे x, ठीक है। अब LCM कितना दिया है 168, गुणा है तो गुणा, HCF कितना दिया है 6, 24 है तो 24 गुणे x है तो x। ये दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, डायरेक्ट मान लिए हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है x। अब देखिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, अभी हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे 18 गुणे 6 है तो 6 बटा 24 है तो 24 बराबर x है तो x। 6 का नाम 6, 6 चौको 24 4 बार में, ठीक, बटा 4, x है तो x। इससे हम इसको काटेंगे 4 से, 4 का 4 बार है, 4 चौको 16 और 4 का नाम 4, 41 बार में, कितना बार में 41 बार में। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 41, क्या लिखेंगे x बराबर 41। ये आपका क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। x जगह पर क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम थोड़ा मिस्टेक किए हैं, फिर भी आप लोग सॉरी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जैसे 6 चौको 24, तो यहाँ पे 1 6 8 रहेगा ना। अब 4 से हम भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 4 से देंगे, तब तो हमारा x का मान निकलेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे डिसमिस आ गए थे, लेकिन हम भाग सही दिए थे, लेकिन 8 की जगह पे क्या लिख दिए थे 4 लिख दिए थे, ठीक है। तो भाग देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक। 4 चौको 16 कट गया, कितना उतरा 8, 4 दूनी 8,
ठीक है, कट गया, अब सही है। 4 चौको 16 है और 4 दूनी 8। x बराबर आपका कितना आएगा भाई 42। बस थोड़ा सा एक अंक का थोड़ा डिसमिस था, बस आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए यदि, ठीक है, यदि 20, ठीक है, कामा है 20 कामा 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग को एक फार्मूला बताए थे हम कि एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल हो गया, ठीक है। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुणा करके बराबर लिखेंगे तो दोनों संख्याओं का क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे, या दो संख्या का योग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे। एलसीएम बराबर कितना दिया है 100, इसके पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, एचसीएफ बराबर दिया था ना, इस समय एलसीएम दिया है कितना 100, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे एचसीएफ बराबर दो संख्या की कौन कौन सी है, एगो 20 एगो 25, तो यहाँ लिखेंगे 20 एक लिखेंगे 25। अब ये नंबर और नंबर एक जाति के हैं तो एक पास जाएंगे, तो गुणा में रहता है भाग में, जोड़ में रहता है घटाना में, ठीक है। जैसे गुणा में रहेगा तो किस में जाएगा, भाग में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, ठीक है, और माइनस में रहेगा तो प्लस में, भाग में रहेगा तो गुणा में, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर लिखेंगे 20 गुणे 25 बटा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है, 2 का नाम 2 और 2 5 10। एचसीएफ बराबर हो जाएगा 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 बटा 5, भाग दे देंगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इस फार्मूले पे याद रखिएगा, इस फार्मूले पे आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आया एक परिमेय अपरिमेय आएगा, ये 2 क्वेश्चन पक्का है आएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मतलब बस नंबर चेंज कर सकता है। जैसे भी आप लोग को होमवर्क देंगे, मतलब हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 20 हम, मतलब 20 नहीं 15 आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ठीक है, और आप लोग को 15 सॉल्व करने के लिए देंगे, या 15 बताएंगे तो 10 सॉल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। और वो पक्का बिल्कुल वो HW रहेगा आपका, वो सॉल्व कीजिएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बोर्ड कल लगेगा मतलब सोचें कि एक चैप्टर का पहले करा दें, छोटा छोटा क्वेश्चन है। कल से बोला है इस संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभी हम आप लोग को पहले बताए थे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और जो उसके घात आते हैं उसका योग करना है। क्या करना है, योग मतलब जोड़ना है, योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम 144, ठीक है, 144 लिखेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। सर कैसे आप काट दिए, देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 आ गया। अब 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर से सॉरी मतलब 3 एकनम 2 एकनम 2, एक यहाँ पे चल गया, 8 दूनी 16, फिर से 2 9, फिर से 3, फिर से 3। अब बोला है कि जो अभाज्य गुणनखंड है इसके घातों का योग पहले यहाँ पे लिखेंगे। अब जैसे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 गुण, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब बोला इसके घातों का योग, तो घात कितना है इसका 4, प्लस इसका कितना है 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि कि घातों का योगफल पूछा है, ठीक है।
इसी से रिलेटिव मतलब 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं, 10 हो जाएगा। 10 आपको होमवर्क में देंगे और आप होमवर्क बनाइएगा, जो नहीं आएगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट में भी पूछ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देते हैं कि लग रहा है कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है कि अंडर में 2 और कोष्टक में 2 माइनस अंडर में 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? गुणनफल। तो गुणनफल मतलब गुणा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, सरल विधि से बता दे रहे हैं। 2 माइनस अंडर में है 2, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2। गुणनफल मतलब जब गुणा करेंगे तभी तो गुणनफल निकलेगा। तो अंडर में 2 से अंडर में 2 गुणा करेंगे, जैसे a गुणे a किया जाता है तो a स्क्वायर होता है, मतलब आधार बराबर रहता है तो घात आ जाता है। इसी तरफ दोनों ये आधार बराबर है तो यहाँ पर लिखाएगा अंडर में 2 का स्क्वायर, ठीक। प्लस यहाँ पे छिपा है, प्लस माइनस माइनस, जब 2 गुणे अंडर में 2 करेंगे तो यहाँ पे 1 रहता है, 2 एक नम 2, अंडर में 2 है तो 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 अंडर में 2। अब इसमें से हम क्या करेंगे? स्क्वायर से ये 2 काट देंगे, तो 2 अंडर में 2 माइनस 2। अब इसमें से क्या करेंगे? 2 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुविकल्प में ऐसे देगा, आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पे 1 हो गया। अभी इतना आ जाएगा, 2 में इससे गुणा करेंगे तो अंडर में 2, और माइनस है तो माइनस 2 एक नम 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए बोला है कि संख्या 175 तथा 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। 1 नंबर में पूछता है यार बहुविकल्प में। अब देखेंगे 175 और 91 में बड़ा कौन है? तो 175, ठीक है। अब बड़ा जो होता है उसको अंदर करेंगे। अब इससे 91 ऐसे गुणा करेंगे 175, नहीं तो 175 से कम, तो एक बार में जाएगा। माइनस करेंगे 4, 70 आ जाएगा 8, ठीक है। 91 एक बार में जाएगा, सॉरी 94 से माइनस करेंगे तो 11 में से 4 घटाएगा, पहले 10, हाँ 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 84, 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84, क्या हो जाएगा? कट जाएगा, लिखाएगा अतः, ठीक है। 115 और 175 और 91 का एचसीएफ कितना होगा? 7 है, ठीक है, 7 है। अब आपको 10 गो हम देंगे इसी फार्मूले पर, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन देंगे 10 गो, जो आपका HW रहेगा, और आप खुद बनाइएगा, और जो उसमें से जो नहीं आएगा वो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।